पर्यटन किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अहम रोल रखता है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ रांची के एक बहुत ही बहुचर्चित स्थल पर जिसका नाम है बड़ा तालाब। और ये रांची का एक पहचान बन के रहा है और कहीं ना कहीं ये आज तालाब में आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे स्वामी विवेकानंद का एक 33 फीट का जो है सो प्रतिमा स्थापित है। और इस प्रतिमा के बारे में भी मैं आपको चर्चा करता हूं कि ये प्रतिमा क्या है, क्यों बनाया गया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग भी ये जानकर बड़ा दंग रह जाएंगे कि इस प्रतिमा को स्थापित किया गया था पर्यटक क्षेत्र के विकास के लिए। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि इसका उद्घाटन 2019 में हुआ था, लेकिन अभी तक यहाँ पर पर्यटकों के लिए इसको खोला नहीं गया है। अब मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दरवाज़ा बंद है और हम लोग को दरवाज़ा से अंदर जाने का इजाज़त नहीं मिल पाया। तो हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग गेट के बाहर ही इस तरीके से लोगों को दिखलाने का प्रयास करेंगे। 2019 में इसका उद्घाटन हुआ था। लगभग 12 करोड़ रुपए के लागत से इस मूर्ति का निर्माण हुआ था और इसी तरीके से करोड़ों रुपया लगा करके यहाँ पर पर्यटन के लिए किया गया था। लेकिन ताजुब की बात और आश्चर्य की बात है कि अभी तक यहाँ पर न तो पर्यटन के लिए इसका दरवाज़ा खोला गया है और न 12 रुपया का भी यहाँ पर आमदनी हो पाया है। अगर किसी भी क्षेत्र का पर्यटन का विकास होता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के इर्द गिर्द का लोगों को रोजगार भी जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग भी कुछ अगल बगल के हैं, उन लोग से भी हम लोग मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बात रखना चाहते हैं उन लोग के इसके विषय में और क्या डेवलप किस तरीके से होना चाहिए। हमारे साथ में हमारे सामने में कुछ एक भैया दिख रहे हैं जो कि चाय पी रहे हैं और ठंडा का पूरा मज़ा ले रहे हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि भैया आप तो यहाँ स्थानीय हैं, जब से इसका उद्घाटन हुआ है और अभी तक के दौर में तकरीबन 2019 में हुआ है, लेकिन अभी तक इसको चालू नहीं किया गया है। चालू हुआ था लेकिन पिछले कोरोना के बाद से जो बंद है सो अभी बंद ही पड़ा हुआ है। अच्छा, तो इसमें लेकिन पूरे व्यवस्था के तौर पर कहीं ना कहीं कुछ तो अभाव दिख रहा है कि पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया, फिर भी इस तरीके का विकास नहीं हो पाया है। सही बात है, सही बात है, होना चाहिए ये चीज़। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, कुछ साफ सफाई पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। करोड़ों रुपए के लागत से इसका निर्माण किया गया है, लेकिन इसमें करोड़ों तो छोड़ दीजिए, 12 लाख रुपए, 12 करोड़ रुपया, माफ़ी चाहता हूँ, 12 करोड़ रुपए के लागत से सिर्फ मूर्ति का निर्माण हुआ है 12,000 रुपया भी और इससे 12 रुपया का भी रॉयल्टी नहीं जनरेट हुआ है। क्या इस विषय पर क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, ये बात सही है और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर इसको सुचारू रूप से इसको चालू कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत सारा रोजगार जनरेट होगा। कहीं ना कहीं हमारे जो सीएम हैं वो युवाओं को ऐसा गाइडलाइन दे रहे हैं कि मुर्गी पालन करना चाहिए और बत्तख पालन करना चाहिए। पर्यटन भी तो करना तो चाहिए। उस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में क्या अंतर है, कैसे हम लोग इसको तालमेल कर सकते हैं? झारखंड ऐसे भी पर्यटन का ही थोड़ा इधर हम लोग बात करते भैया। हाँ हाँ, क्या बताना चाह रहे थे? बोल रहे थे कि झारखंड पर्यटन का ही जगह है, तो इस क्षेत्र में और बेसिकली रांची पे तो ज़्यादा ही ध्यान देना। जी हाँ, बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा है कि झारखंड पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं और इसको भारत के लेवल पर हम लोग डेवलप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। लेकिन पर्यटन विभाग के तरफ से बिल्कुल भी कोई सकारात्मक दिशा नहीं दी जा रही है, कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है और ना कुछ इस तरह से सकारात्मक बोला गया है कि लोगों को। अच्छा, इसके लिए आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं, यहाँ के जनता को या सरकार को? दोनों को। जी हाँ, बहुत ही जिंदा दिली के तरीके से और बहुत ही हिम्मत के साथ इन्होंने कहा है कि दोनों का वजह यह है कि यहाँ पर लोग को भी कुछ मतलब नहीं रहता है और यहाँ जागरूकता का अभाव है। सभी लोग अपने अपने में मस्त हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं है, ना सरकार को इसकी फिक्र है ना जनता को इसकी फिक्र है। सरकार तो भैया हेड टेल, हम लोग सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं ना, बस वही एक सांप सीढ़ी ला के चढ़े, पीछे से सांप काट दी, सरकार बदली या स्कीम चेंज हो गई। तो वही बात है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जनता को भी ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ यहाँ कुछ स्टूडेंट भी दिख रहे हैं, मालूम तो हो रहा है इनको चेहरा से कि लग रहा है कि स्टूडेंट हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं वो ऐसा संदेश दे रहे हैं लोगों को मुर्गी पालन और सूअर पालन और ये वो, तो क्या ऐसा नहीं बता सकते कि हाँ भाई पर्यटन के क्षेत्र में भी कुछ आसार है? हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पर्यटन स्थल को अगर सही तरीके से चलाया जाए तो हमारे यहाँ के जो स्थानीय हैं
उनको कुछ रोजगार भी मिल जाएगा। उसके जो तीर्थ स्थल बनाएंगे तो दूर दराज से आएंगे। साथ ही साथ इसका इमेज पूरे झारखंड में जाएगा और भारत के लेवल पर लोग यहाँ पर आने का प्रयास करेंगे। हाँ, क्योंकि एक तरीके से इसको मॉडल स्टार्ट किया गया था, जैसे कि गुजरात में स्टार्ट किया गया है सरदार वल्लभ भाई का पटेल का जो प्रतिमा बना करके, उसी मॉडल पर ये इसको यहाँ डेवलप किया गया था। लेकिन आज वो कहीं और पहुँच चुका है और इसका अस्तित्व का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हम यही आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस थोड़ा सा इसको बड़ा तालाब को जूम करके सही तरीके सुचारू ढंग से चलाया जाए, ताकि यहाँ के युवाओं को भी यह लगे कि नहीं, एक झारखंड धीरे धीरे उभर के भारत के ही पे नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान बना सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ लगातार बने रह सकते हैं। और अगर ना भी पसंद आया हो तो खैर कोई बात नहीं, हमारा तो काम है और हम चाहते हैं कि हमारा झारखंड जो है सो पूरे भारत के पटल पर एक विशाल रूप लेकर आए, इसका अपना एक अलग पहचान हो। मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड के हर एक जिलों का अपना अपना एक पहचान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबा हुआ कुचला हुआ महसूस कर पा रहा है। झारखंड में पर्यटन के बहुत सारे आसार हैं और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं पूरे झारखंड वासियों की ओर से सरकार से और संबंधित विभाग से विनती करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस बड़ा तालाब पे जो नौका विहार का व्यवस्था किया जाए, और बहुत सारे यहाँ पर आसार हैं, उनको ध्यान इस ओर आकर्षित करके जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को भी कुछ छोटा मोटा रोजगार के अवसर पनप सके और हमारा झारखंड, हमारा रांची अपना एक अलग पहचान बना करके सामने में आए। जय हिंद, वंदे मातरम।